दोस्तों में हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहने वाला डाकुओं के सामने शेरों की तरह डट गया। जालिम लुटेरों के सामने फौलाद बन गया। दर्द दिल रखने वाले अथर मतीन से लुटते हुए शहरियों को देखा ना गया। डाकुओं को टक्कर मारी, दोनों डाकू गिरे, डाकू फिर उठे। अथर ने दोबारा बाइक को हिट किया और गाड़ी बाइक से उलझकर रुक गई। डाकुओं ने पलटकर फायरिंग कर दी। गोली लग जाने फ्रंट स्क्रीन को चीरती हुई अथर के सीने में लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। बाइक वाले ने बाइक देने से इनकार कर दिया, तो उसकी सूरत में सामने से कार आ रही थी, उस कार वाले ने उनको पहले हिट किया, वो उनसे बच गए। उनसे बचने के बाद दूसरी कार सामने फ्रंट से आ रही थी, उसने हिट किया, उससे बच गई, वो कार वहाँ फंस गई और उन्होंने उतरते के साथ उसको फायर मारा शीशे से। वो फायर मेरे ख्याल से आगे उसको लगा। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे हैं, हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। मुल्ज़िमान 20 मिनट तक दनदनाते रहे, लोग सड़क पर डाकुओं को पत्थर मारते रहे। डाकू भाग गए लेकिन पुलिस ना आई। इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं। ऐनी शाहिदीन ने तमाम वाक़े का हाल कह सुनाया। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान कहते हैं वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द कातिलों तक पहुंच जाएंगे। दो डाकू एक और शहरी से बाइक सवार शहरी से डकैती कर रहे थे कि पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया। डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए और इसमें हमारा ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें अतर मतीन साहब की हलाकत हुई थी। रोड की दूसरी साइड पे गए हैं और इन्होंने एक और बाइक छीनी है और कटी पहाड़ी की तरफ फरार हो गए हैं। शहीद सीनियर सहाफ़ी अथर मतीन की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शहीद के भाई तारिक मतीन का कहना है कि मेरे भाई का कत्ल हुकूमत के सर है, पुलिस के सर है। कातिलों की गिरफ्तारी तक थाने के बाहर धरना देने का ऐलान। हम हमेशा खुद खबरें देते हैं, आज हम खुद खबर बन गए। मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई वो चला गया, इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। ये लोग हम कल ज़ोहर के बाद तदफीन करेंगे, उसके बाद स्वयं होगा और स्वयं के बाद जो है मैं मुताल्लिका थाने के बाहर जाकर बैठूंगा, मैं उनसे हिसाब लूँगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान तकरीबन अब तक ये जनवरी के 15 दिन यानी नए साल का आगाज़ हुए 15 दिन हुए हैं, आज 15वां दिन है और 6 लोग जान से जा चुके हैं। इसके अलावा 20 लोग ज़ख्मी हुए मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर और पुलिस हमारी जो है वो कोई काम नहीं कर रही। लिटरली कराची पुलिस इस पर कोई काम नहीं कर रही। अगर कोई काम कर रही होती तो क्या ये सब कुछ हो रहा होता? अथर मतीन कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर हमेशा आवाज़ उठाते थे। उनकी अपनी गाड़ी भी चोरी हो चुकी थी। वो शहर में बढ़ते जराइम से परेशान थे। वारदातें देखकर सुनकर रिपोर्ट कर करके वो तंग आ चुके थे और फैसला किया था कि इस बार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से परेशान खुद डाकुओं का निशाना बन गया। कराची का एक और बेटा शहीद हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अथर मतीन की शहादत पर अफसरदा। कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, अथर मतीन का बहिमाना कत्ल सदमे का बाइस है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सूबाई हुकूमत को हिदायत की है कि हुकूमत सहाफ़ियों समेत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। को बाहर आ जाना चाहिए और रेंजर्स को मैं आऊंगा कराची तो उनसे बात करके कि भाई ये सारे हालात इस तरह तो नहीं चल सकते मुल्क। रेंजर्स को इख्तियार ज्यादा मिलने चाहिए और रेंजर्स को सिंध हुकूमत को इख्तियार देने चाहिए ताकि अमन अमान और थानों में भी मेरा ख्याल है रेंजर्स को भेज देना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला की समा से गुफ्तगू। कराची समेत पूरे सिंध में बड़ा कदम उठाना होगा। कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने चाहिए। सिंध हुकूमत कहे तो हम रेंजर्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। कराची जो है वो एक बहुत बड़ी आग और खून की जंग से निकला है, तो ये एक बड़ी पेचीदा जो है, ये सिंपल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। इसमें एक साजिशों की एक बू आती है। हर साल अरबों रुपया जो सिंध हुकूमत है वो रेंजर्स को देती है, लेकिन अपनी पुलिस खड़ी करने को तैयार नहीं है। कराची में सेफ सिटी को बनाने को तैयार नहीं है।
पीपल्स पार्टी कराची में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रही। मुतासरा खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इजहार अफसोस, कहा कराची में पुलिस का कोई किरदार नहीं, रेंजर से काम चलाया जा रहा है। जिस तरह सिंध में सूबाई हुकूमत चलाई जा रही है वो मजाक है। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से जो लवाहिकीन हैं, समा टीवी की जो उनके साथी हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वाक़यात को होने से रोकें। समा टीवी और अतहर मतीन के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूँ हम कार्रवाई करेंगे, हम कोई कोताही नहीं करेंगे। सईद गनी कहते हैं जीरो क्राइम कहीं भी नहीं होता, स्ट्रीट क्राइम की तेजी में कोई कमी नहीं आई। सिंध हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाता हूँ कातिलों को गिरफ्तार कर लेंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख शहीद अतहर मतीन के घर पहुंचे, ताज़ियत की, बोले अतहर मतीन को कौमी हीरो करार दिया जाए, तमगा दिया जाए। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की शहादत की खबर सुनकर दुख हुआ। वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। अब्दुल अलीम खान का पैगाम, कहा अतहर मतीन एक काबिल और मेहनती सहाफ़ी थे। उनकी सहाफ़त और समा के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हूँ। मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाज़त दे दी बाहर जाने के लिए। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, बड़ी गलती की। वजीर आजम इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब, कहा ये मुझसे भी ऐसे NRO मांग रहे हैं जैसे परवेज मुशर्रफ से लिया था। जब तक ये कौम के पैसे वापस नहीं करेंगे इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मेरा कौम से वादा है। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने जमानत में 28 फरवरी तक तौसी कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सकी।